ये सब कनेक्शन के बारे में है। ये सोचो, कल्पना करो कि तुम्हारे डेस्क पर एक कंप्यूटर रखा है। ये एक शानदार मशीन है जो जानकारी और तस्वीरों से भरी है। अब तुम्हारे दोस्त के पास भी एक कंप्यूटर है जो अगले कमरे में रखा है। दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से अलग थलग हैं, जैसे द्वीप। वे अपना काम तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। वे तुम्हारे बनाए हुए किसी शानदार ड्राइंग या उनके पास मौजूद कोई गेम शेयर नहीं कर सकते। वे अलग, अकेले और सहयोग करने में असमर्थ हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नेटवर्क नहीं है। हर डिवाइस अकेला है, जो बहुत कुशल नहीं है ना? विज्ञान जानकारी शेयर करने के बारे में है, और ये कंप्यूटर अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब चीजों को बदलते हैं। क्या होगा अगर हम एक सिंगल केबल लें, एक खास कॉर्ड, और एक सिरा तुम्हारे कंप्यूटर में और दूसरा सिरा तुम्हारे दोस्त के कंप्यूटर में लगा दें? अचानक कुछ कमाल का होता है। दोनों कंप्यूटर अब अकेले नहीं हैं। वे अब एक दूसरे को देख सकते हैं और डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। तुमने अभी अभी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है। ये इतना आसान है। एक नेटवर्क सिर्फ 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर डिवाइसों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ जुड़े होते हैं ताकि वे कम्युनिकेट कर सकें और चीजें शेयर कर सकें। ये कनेक्शन आज की शक्तिशाली डिजिटल दुनिया बनाने में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये एक डिजिटल हैंडशेक है। ये साधारण 2 कंप्यूटर सेटअप हर उस चीज की नींव है जो इसके बाद आती है। इसे 2 लोगों के बीच बातचीत की तरह समझो। कनेक्ट होने से पहले वे विचार शेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जब तुम उन्हें मिलवा देते हो तो वे बात कर सकते हैं, कहानियां शेयर कर सकते हैं और एक प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं। ये डिजिटल कनेक्शन कंप्यूटरों को फाइलों को सीधे शेयर करने की अनुमति देता है। तुम अपनी बनाई हुई शानदार ड्राइंग को अपने दोस्त के कंप्यूटर पर कुछ ही सेकंड में भेज सकते हो, बिना उसे डिस्क में सेव किए और चलकर ले जाने के। ये इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन का एक मौलिक सिद्धांत है। एक सीधा लिंक जानकारी के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे सब कुछ तेज और आसान हो जाता है। जादू शेयर करने में है। नेटवर्क से पहले अगर तुम और तुम्हारे दोस्त दोनों कुछ प्रिंट करना चाहते थे तो तुम दोनों को अपना अपना प्रिंटर चाहिए होता था, लेकिन नेटवर्क के साथ तुम संभावित रूप से एक ही शेयर कर सकते थे। रिसोर्सेज शेयर करने का ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कारण है कि नेटवर्क इतने अविश्वसनीय रूप से उपयोगी क्यों हैं। ये सिर्फ फाइलों को इधर उधर भेजने के बारे में नहीं है। ये अलग अलग डिवाइसों को एक ही टूल का उपयोग करने की अनुमति देने के बारे में है। इससे पैसे बचते हैं, जगह बचती है और सब कुछ बहुत अधिक कुशल हो जाता है। लिंक करने और शेयर करने का ये मूल विचार उन सभी जटिल नेटवर्क के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है जिनका हम हर दिन उपयोग करते हैं। ये विज्ञान का कमाल है। हमारा 2 कंप्यूटर वाला नेटवर्क एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या होगा अगर हमें और डिवाइस जोड़ने हो? मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप लिया है और आपके परिवार के पास एक स्मार्टफोन है और आप एक प्रिंटर खरीदते हैं जिसे हर कोई यूज करना चाहता है। हम हर एक डिवाइस के बीच और ज्यादा केबल नहीं लगा सकते। वह बहुत जल्दी मेसी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें सभी को कनेक्ट करने का एक बेहतर तरीका चाहिए। यहीं पर एक सेंट्रल डिवाइस जैसे कि राउटर काम आता है। राउटर को अपने सभी डेटा के लिए एक डिजिटल ट्रैफिक कॉप या एयरपोर्ट हब समझो। ये इक्विपमेंट का एक बहुत स्मार्ट पीस है। एक राउटर एक शानदार इन्वेंशन है। हर डिवाइस को सीधे हर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के बजाय आपके सभी गैजेट्स, आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन और आपका प्रिंटर राउटर से कनेक्ट होते हैं। ज्यादातर समय यह कनेक्शन वायरलेस होता है, जिसमें वाईफाई नाम की चीज का इस्तेमाल होता है, जो हवा के जरिए जानकारी भेजने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। राउटर फिर सभी कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। अगर आपका लैपटॉप प्रिंटर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है तो वह पहले डेटा राउटर को भेजता है। राउटर को तब पता होता है कि प्रिंटर कहाँ है और वह डेटा को उस तक पहुंचा देता है। ये कमांड का एक सेंट्रल पॉइंट है। अब इस सेटअप के साथ नेटवर्क पर हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आपका स्मार्टफोन डेस्कटॉप कंप्यूटर पर स्टोर करने के लिए फोटो भेज सकता है। आपका लैपटॉप शेयर्ड प्रिंटर पर एक स्कूल रिपोर्ट प्रिंट कर सकता है। आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके लैपटॉप पर स्टोर की गई एक फाइल को एक्सेस कर सकता है। यह सब राउटर के जरिए होता है, जो जानकारी के फ्लो को ऑर्गेनाइज्ड रखता है और डिजिटल ट्रैफिक जाम को रोकता है।
इसे लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं, क्योंकि यह एक छोटे लोकल एरिया जैसे आपके घर या एक सिंगल ऑफिस बिल्डिंग को कवर करता है। यह आपका अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग इकोसिस्टम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सेंट्रल राउटर आपके पूरे नेटवर्क को सबसे बड़े नेटवर्क इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकता है। राउटर का बाहरी दुनिया से एक स्पेशल कनेक्शन होता है, आमतौर पर एक केबल या फोन लाइन के जरिए। राउटर से कनेक्ट होकर आपके घर का हर एक डिवाइस, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर अब इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। वे वेबसाइट ब्राउज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। राउटर एक गेटवे के तौर पर काम करता है, जो आपके प्राइवेट लोकल नेटवर्क को इंटरनेट के विशाल पब्लिक नेटवर्क से सेफली कनेक्ट करने देता है। यह आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, जबकि आपको दुनिया तक एक्सेस देता है। यह कमाल है। ये नेटवर्क्स सिर्फ आपके घर के दरवाजे पर ही नहीं रुकते हैं। और बड़ा सोचो आपके पड़ोस के हर घर का अपना नेटवर्क है, अपने राउटर और कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ। अब क्या होगा अगर हम उन घरों को एक साथ जोड़ना शुरू कर दें? इंटरनेट सर्विस कंपनियां हर गली में केबल बिछाती हैं, आपके घर के राउटर को आपके पड़ोस के एक बड़े, ज्यादा पावरफुल नेटवर्क से जोड़ती है। आपका होम नेटवर्क अब एक बहुत बड़े कम्युनिटी नेटवर्क का हिस्सा है। इस तरह हम ऐसे नेटवर्क्स बनाना शुरू करते हैं जो पूरे शहरों तक फैल सकते हैं। ये ऐसा है जैसे एक घाटी की सभी छोटी छोटी धाराओं को जोड़कर एक विशाल नदी बनाई जाए। चलो और भी जूम आउट करते हैं। ये शहर भर के नेटवर्क्स फिर दूसरे शहरों से जुड़े होते हैं। ये बहुत हाई स्पीड कनेक्शन से किया जाता है। अक्सर ये फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं जो लाइट का इस्तेमाल करके इनक्रेडिबल अमाउंट के डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ये कनेक्शन अंडरग्राउंड या यहाँ तक कि समुद्र के नीचे भी हो सकते हैं, ताकि अलग अलग देशों और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा जा सके। हर शहर का नेटवर्क एक राज्य या राष्ट्रीय नेटवर्क में एक नोड बन जाता है और हर राष्ट्रीय नेटवर्क दूसरे राष्ट्रीय नेटवर्कों से जुड़ता है। धीरे धीरे छोटे नेटवर्कों को बड़े और बड़े नेटवर्कों में जोड़कर हमने कनेक्शनों का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड वेब बनाया है। यही इंटरनेट है। इंटरनेट नेटवर्कों का अल्टीमेट नेटवर्क है। ये किसी एक व्यक्ति या कंपनी के मालिकाना हक वाली कोई एक चीज नहीं है। इसके बजाय ये ट्रिलियन इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का एक कलेक्शन है, डेटा सेंटरों में बड़े बड़े सर्वर से लेकर आपके हाथ में स्मार्टफोन तक, जो सभी एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी दूसरे देश में किसी दोस्त को ईमेल भेजते हैं, तो आपका डेटा आपके कंप्यूटर से, आपके राउटर से, आपके शहर के नेटवर्क से, उन अंडरसी केबलों पर, आपके दोस्त के शहर तक, उनके घर तक और आखिर में उनके कंप्यूटर तक जाता है। ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर आपके छोटे होम नेटवर्क से लेकर ग्लोबल इंटरनेट तक, यही सब कुछ इतनी अच्छी तरह से काम करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड और इनक्रेडिबली रेजिलिएंट सिस्टम है। अगर एक कनेक्शन टूट जाता है तो डेटा आमतौर पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपके स्कूल जाने का सामान्य रास्ता बंद हो तो आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं। दुनिया में कहीं भी कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की इस क्षमता ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने हमारे प्लैनेट को छोटा और जानकारी तक हमारी पहुंच को लगभग असीमित बना दिया है। यह साइंस और इंजीनियरिंग की एक प्लैनेटरी स्केल अचीवमेंट है। इसके दायरे के बारे में सोचो। तो हम अपने कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए ये सब ट्रबल क्यों उठाते हैं? इसके यूजेस बहुत पावरफुल हैं और ये हमारी डेली लाइफ का जरूरी हिस्सा बन गए हैं। सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट यूजेस में से एक है फाइल्स और इंफॉर्मेशन शेयर करना। प्रेजेंटेशन को फ्लैश ड्राइव में कॉपी करने के बजाय आप इसे बिल्डिंग के उस पार या दुनिया भर में बैठे कोवर्कर के साथ तुरंत शेयर कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट से मैसिव डेटा सेट्स शेयर कर सकते हैं, जिससे तेजी से कोलैबोरेशन और डिस्कवरी हो पाती है। इंफॉर्मेशन का यह सीमलेस फ्लो मेडिसिन से लेकर आर्ट और इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में प्रोग्रेस को तेज करता है। यह सब मिलकर काम करने के बारे में है। एक और जरूरी यूज है रिसोर्सेज शेयर करना। हमारा शेयर्ड प्रिंटर याद है? यही प्रिंसिपल बहुत बड़े स्केल पर लागू होता है। एक ऑफिस में
दर्जनों एम्प्लॉइज एक हाई स्पीड प्रिंटर और एक पावरफुल स्कैनर शेयर कर सकते हैं। एक डेटा सेंटर में हजारों यूजर्स एक ही पावरफुल सर्वर्स शेयर कर सकते हैं ताकि वेबसाइट्स चला सकें या क्लाउड में फोटो स्टोर कर सकें। ये रिसोर्स शेयरिंग पैसे बचाता है, वेस्ट कम करता है और लोगों को ऐसे टूल्स तक पहुंच देता है जो वे अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एफिशिएंट है, इकोनॉमिकल है और एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का स्मार्टर तरीका है। ऑफ कोर्स, सबसे बड़े यूजर्स में से एक कम्युनिकेशन है। नेटवर्क्स हमें ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करने देते हैं जिनके बारे में हम कुछ दशकों पहले सिर्फ सपना ही देख सकते थे। हम लेटर्स के बजाय ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजेस भेजते हैं। हम हजारों मील दूर रहने वाले फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल्स करते हैं जिससे हम उनके चेहरे देख सकते हैं और उनकी आवाजें रियल टाइम में सुन सकते हैं। इन कम्युनिकेशन टूल्स ने लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है, दूरी की बैरियर्स को तोड़ा है और दुनिया को एक बहुत ज्यादा कनेक्टेड और इंटीमेट जगह जैसा महसूस कराया है। यह एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन है जो हर समय होती रहती है। फाइनली, नेटवर्क्स रिमोट वर्क से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ इनेबल करते हैं। आप घर से अपने वर्क कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे रिमोट एक्सेस कहा जाता है, जिससे हमें इस बात में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम कैसे और कहां काम करते हैं। और ऑफ कोर्स, नेटवर्क्स हमें इंटरनेट तक एक्सेस देते हैं, जो एंडलेस एंटरटेनमेंट, न्यूज, शॉपिंग और लर्निंग का हमारा गेटवे है। मूवी स्ट्रीम करने से लेकर ऑनलाइन क्लासेस लेने तक हमारी मॉडर्न डिजिटल एक्सपीरियंस का लगभग हर पहलू इन पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है। वे इनविजिबल, एसेंशियल फ्रेमवर्क हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को जोड़ते हैं और हमें बेहतर काम करने, सीखने और जीने में मदद करते हैं। साइंस हर जगह है।